काइंड्स देखेंगे, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इस चीज की बात करेंगे। आप लोग ने जो वीडियो हम भेजते हैं वो चीज को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक्स नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको जब वीडियो हम भेजते हैं तो आपको कैसे मिलेगा, है ना। इसीलिए आप इसको क्या कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। इसके बाद आपको हम जो वीडियो भेजेंगे वो सब आपको मिलेगा। चलिए आज देखते हैं, टुडे डिस्कस विद काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्या देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखिए काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, कहते हैं प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखेंगे। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, सिंपल। क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए बाबू, इसका दो नाम है, या तो सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा हम देखेंगे प्रेजेंट, क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या देखेंगे, है ना, कंटीन्यूअस टेंस। फिर इसका दूसरा नाम, है ना, प्रेजेंट, क्या देखेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा हम देखिए, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और देखिए चौथा नंबर देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर से समझ लीजिए, पहला का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसी का नाम और का मतलब क्या होता है, या, और का मतलब या। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा नंबर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका मतलब फिर वही बात, और का मतलब या, ये नहीं तो या। प्रेजेंट कहता है इम्परफेक्ट टेंस। फिर तीसरा नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देख लीजिए, आप लोग क्या करना है, सिंपल सा है बिल्कुल। आप कहेगा सर इसी तरह से पास्ट का होगा, इसी तरह से फ्यूचर का होगा। कहता है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जहां पे प्रेजेंट टेंस है वहां पे आप लोग पास्ट कर दीजिएगा, फिर पास्ट करने के बाद वहां पे फ्यूचर कर दीजिएगा। जब फ्यूचर कर देते हैं तो आपका सारा काइंड्स निकल जाता है। तो ये भी चार हो गया, प्रेजेंट टेंस भी चार है, फिर पास्ट टेंस भी चार है, और फ्यूचर भी चार है। देख लीजिए, इसी तरह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है, चलिए हम आज टुडे डिस्कस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। इसको रूल 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, रूल 1। रूल 1 में है सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहता है यहाँ पे जनरली इन हिंदी, क्या लिखे हैं, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस ऑलवेज एंडिंग, क्या लिखा हुआ है, एंडिंग इन ता है, ते है, और ती है। ठीक है, समझ लीजिए। कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कहता है जनरली इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस ऑलवेज एंडिंग इन ता है, ते है, ती है, लास्ट में लगा हुआ होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। हर आदमी का जिस तरह से पहचान होती है उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी एक अपना क्या है, पहचान है। क्या है, ता है, फिर कहिएगा सर ते है, ठीक है, इसके बाद जो है ती है। चलिए इसका आप बनावट देखेंगे। बनावट का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही चीज नहीं है, अलग अलग है। इंग्लिश में आएंगे तो स्ट्रक्चर, और हिंदी में आएंगे तो बनावट। चलिए हम लिखते हैं इसका सर स्ट्रक्चर। देखिए कहिएगा सर बता दीजिए जरा सा स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5
प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, है ना, या इसको क्या पढ़ते हैं ऑब्लिक स्लैश, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल का, क्या करते हैं एग्जांपल का। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, राम घर जाता है। अब देखिए लास्ट में क्या मिला, ता है, क्या मिला, ता है, हो गया ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए इसका आप देखिए राम लिखेंगे ऐसे, राम, जाना के इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। अब देखिए अब इसमें दो कंडीशन याद रखना पड़ेगा। अब कहिएगा सर V1 किसके साथ रखेंगे और V5 किसके साथ रखेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन मुक्त, रटने से पाई आजादी। देख लीजिए अब इसमें यहाँ पे कहना चाहता है राम। अब यहाँ पे देखिए जब नाम हो थर्ड पर्सन ही सीट के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, और जितने भी हैं आई यू दे इसके साथ हम V1 का, तो नाम है इसीलिए V5 आया, इसीलिए इसमें यस जोड़ देंगे। अब कहाँ जाता है, घर, इसीलिए राम गोज टू हाउस। चलिए अब दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। कहता है तुम क्रिकेट, है ना, क्रिकेट खेलते हो, है ना, खेलते हो। अब देखिए अब यहाँ पे कहता है यू माने तुम, यू के साथ क्या आएगा V1, तो क्या होगा यू प्ले। अब क्या चीज खेलते हैं, क्रिकेट, कोई दिक्कत। इसी तरह से अब इसका नोट देखेंगे। ओके का सर नोट क्या होता है, तो नोट में हम देखेंगे सबसे पहले नोट। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा नोट में आप लोग देखिएगा बहुत ही अच्छा चीज है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो नोट आपको समझ में आ जाएगी। चलिए नोट की बात करते हैं हम लोग, तो नोट में नोट लिख लीजिए, फिर कहता है आई यू वी, फिर कहता है दे एंड एन, थर्ड पर्सन, क्या बोलेंगे थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन, है ना, प्लूरल नंबर, क्या देखेंगे प्लूरल नंबर विथ, क्या लिखेंगे विथ V1 का, जैसे वो लिखेंगे, कम लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या लिखेंगे लीड लिखेंगे, etc का मतलब इत्यादि, मींस एक्सेट्रा। फिर हम बता देते हैं आई यू वी दे एंड थर्ड पर्सन, क्या लिखा हुआ है प्लूरल नंबर विथ V1 गो कम रीड इत्यादि, ठीक है। अब देखिए नोट फिर ले लीजिए, आप कहिएगा ही सी ईट नेम विथ, क्या लिखिएगा V5, क्या लिखिएगा V5। अब देखिए V5 में क्या क्या आता है, इसी चीज को हम बना देते हैं। V5 में हम लोग देखते हैं एस या यस, क्या देखेंगे यस या यस, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लीजिए एस या यस, बना लीजिए। वो है तो क्या हो जाएगा गोज, फिर यहाँ पे कम है तो क्या हो जाएगा कम्स, फिर इसी तरह से रीड है तो क्या हो जाएगा रीड्स। चलिए इसी तरह से आप जो फर्स्ट रूल पढ़े थे वो क्या था, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या था अफर्मेटिव। और रूल 2 में, रूल 2 जो होगा ये आपका दूसरा रूल होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भूल जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगा, इसीलिए ये मत भूलिए। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दैट्स ओके।